अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आज मैं आपके लिए एक बहुत मज़े की वीडियो लेकर आई हूँ और आपको उस जगह पर लेके जाऊँगी जहाँ पर जाने को मेरा रोज़ दिल करता है। अगर आप यूरोप में नए नए आए हैं या यहाँ पर आने का इरादा रखते हैं तो इस वीडियो को गौर से देखिए और एंड तक देखिए और इन्जॉय कीजिए। हम जा रहे हैं एक नॉन फूड डिस्काउंट स्टोर या सुपरमार्केट जिसका नाम है एक्शन। एक्शन स्टोर की पहली दुकान 1993 में नेदरलैंड में शुरू हुई और अब पूरे यूरोप में इसकी तकरीबन 3100 ब्रांचेस हैं। एक्शन के बारे में मुझे तकरीबन 4 साल पहले तब पता चला जब मुझे एक पेंसिल की ज़रूरत थी। मैंने गूगल पर करीबी स्टेशनरी स्टोर्स को सर्च किया और उसके अंदर थालिया और लिब्रो नाम के 2 स्टोर्स मेरे सामने आए। जब मैं उन स्टोर्स में दाखिल हुई और स्टेशनरी सेक्शन में जाकर एक पेंसिल की कीमत देखी तो मैं परेशान हो गई। एक पेंसिल 2.5 यूरो की और एक नॉर्मल पेन 25 यूरो का। कमाल है। जैसे जैसे मैं स्टेशनरी आइटम्स को उठाती जाती थी वैसे ही वापस रख देती, क्योंकि हम पाकिस्तानियों की आदत होती है ना कि जब हम यूरोप जाते हैं तो यूरो को पाकिस्तानी रुपीस में चेंज करते हैं और जब हम पाकिस्तान आते हैं तो उनको यूरोस में चेंज करके खर्चा करते हैं। मुझे स्टेशनरी बहुत महंगी लगी और मैं पेंसिल लिए बगैर ही वापस आ गई। पार्कर का मशहूर पेन जो हम अपने बचपन में स्कूल में इस्तेमाल करते थे यहाँ 40 यूरो का था, यानी तकरीबन 1200 से ज़्यादा। और अगर कलर्स की तरफ जाएं तो उनकी कीमत 100 यूरो से लेकर कम से कम 30-35 यूरो थी। उस दिन मैंने सिर्फ इन चीज़ों की कीमत देखी और कुछ भी ना खरीदा और सीधी घर वापस आ गई। घर आते ही मैंने अपनी एक दोस्त को फ़ोन किया जो पहले तो मेरी बातों पर हंसी और उसके बाद उसने मुझे इस स्टोर के बारे में बताया। जब मैंने एक्शन स्टोर की लोकेशन ऑनलाइन चेक की तो ये हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद था और यहाँ पर आते ही मेरा तो दिल खुश हो गया। यहाँ पर हर आइटम तकरीबन 1/10 प्राइस के ऊपर मौजूद था, जिसके अंदर पेंसिल कलर्स थे, पेंट मार्कर्स थे, एक्राइलिक मार्कर्स थे। इसके अलावा 2.5 यूरो में एक नहीं बल्कि 12 पेंसिल्स मौजूद थी। मैंने किसी भी स्टोर में इतना रश नहीं देखा था जितना यहाँ पर मौजूद था। स्टेशनरी की एक बेहतरीन वैरायटी के अलावा यहाँ पर तमाम ऑफिस सप्लाइज भी मौजूद थी। जैसे जैसे मैं स्टोर के अंदर दाखिल होती जाती मुझे एक से एक चीज़ दिखती। जैसे पाकिस्तान में किसी बच्ची की शादी हो तो कहते हैं ना कि हमने अपनी बेटी को सुई से लेकर सिलाई मशीन तक दी, तो समझे यहाँ पर सुई से लेकर सिलाई मशीन सब मौजूद थी। जैसे क्लीनिंग आइटम्स में हर तरह का डिटर्जेंट, डस्टिंग के लिए कपड़े, फ्लोर्स को स्क्रब करने के लिए कपड़े, हर चीज़। यहाँ तक कि मुख्तलिफ साइज़ की बाल्टियाँ और वाइपर्स भी। कमाल की बात तो ये है यहाँ पर कोई भी आइटम कम से कम 1 यूरो और ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 यूरो का था, डिपेंडिंग अपॉन कि वो क्या चीज़ है और किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो यहाँ पर वो भी मौजूद थे। इन चीज़ों की कम कीमत देख के आप ये हरगिज़ ना सोचिए कि ये तमाम माल मेड इन चाइना था या थर्ड क्वालिटी का था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर बहुत से आइटम्स ऐसे हैं जो कि मेड इन ऑस्ट्रिया या मेड इन जर्मनी हैं। कुछ आइटम मेड इन चाइना भी हैं लेकिन उनकी क्वालिटी भी बहुत हाई है। यहाँ पर कटलरी का भी बहुत खूबसूरत सामान था। ये देखिए कितने खूबसूरत चम्मच, इसके अलावा ट्रेस और ये नीचे पड़ी प्लेट्स तो मुझे बहुत पसंद आई। और यहाँ देखिए 2.5 यूरो के अंदर कितना खूबसूरत केक नाइफ सेट, और गोल्डन रंग में तो ये नहायत हसीन लग रहा है। इसके अलावा नीचे वाली प्लेट्स, इनकी प्राइस भी सिर्फ 1 यूरो और 79 सेंट है। इसके अलावा यहाँ पर बाकी भी किचन की तमाम आइटम्स मौजूद हैं और इनकी प्राइस इतनी मुनासिब है कि उनको पाकिस्तान से लाने के बजाय आप यहीं से ख़रीदिए। और यहाँ पर देखिए और भी क्लीनिंग आइटम्स, इसके अलावा नॉर्मल हाउस होल्ड की चीज़ें जैसे कि ये हैंगर्स जो लकड़ी और प्लास्टिक दोनों की वैरायटी में मौजूद थे। और उसके अलावा यहाँ देखिए एक स्टीम आयरन। और यहाँ पर एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है, ये पिंक स्टफ़। ये पिंक स्टफ़ क्लीनिंग के लिए बहुत बेहतरीन है। ये एक पेस्ट है जो कि आप अपनी इंडक्शन प्लेट पे लगाएं तो वो उसको चमका देती है और ये यहाँ पर बहुत अच्छे रेट पर मौजूद है। इसके अलावा वॉशिंग के लिए मुख्तलिफ तरह के डिटर्जेंट्स, और यहाँ पे देखिए टॉवल्स हर साइज़ के अंदर, हैंड टॉवल से लेकर बाथ टॉवल, और इनकी क्वालिटी दरमियानी है, लेकिन कुछ जो ज़रा महंगे हैं उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि आप फैसलाबाद के टॉवल्स को भूल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर बच्चों के टॉयज़ की भी बेहतरीन वैरायटी मौजूद है।
अगर आपको बच्चे के लिए कोई छोटा मोटा खिलौना लेना है तो वो यहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा लेगो के खिलौने भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। उनका रेट आम मार्केट के मुकाबले में थोड़ा कम होगा, लेकिन बहुत कम नहीं। इसके अलावा पेपर प्लेट्स, पेपर कप्स, और अगर आप एक बर्थडे पार्टी घर में करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इनविटेशन कार्ड से लेकर हर चीज़ जिसका आप नाम लें वो यहाँ पर मिल जाएगा, बहुत अच्छे रेट पर। जबकि यही चीज़ तकरीबन 3 से 4 गुना प्राइस में आपको नॉर्मल मार्केट के अंदर लिब्रो थालिया पर मिलेगी। रैपिंग के लिए गिफ्ट पेपर और गिफ्ट्स डालने के लिए पेपर बैग्स, मुख्तलिफ़ किस्म की बहुत वैरायटी, बहुत से साइज़ में। यहाँ पर आपको बहुत सी चॉकलेट्स और फूड आइटम्स भी मिलेंगे। इसके अलावा टूथब्रश और ओरल बी के इलेक्ट्रिक टूथब्रश के लिए यहाँ पर आपको हेड भी मिल जाएगा, जो कि ओरल बी का भी मिलेगा। इसके अलावा दूसरी कंपनीज़ का भी मिलेगा जो कि कदरे सस्ता है। पर्सनल हाइजीन के बहुत से आइटम्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे, लेकिन पर्सनल हाइजीन के आइटम्स मैं यहाँ से कभी नहीं खरीदती। वो डीएम और बीपा पर बहुत अच्छे रेट पे मिलते हैं। अगर आपके ग्लासेस टूट गए और आपको यहाँ पर नए बनवाने पड़े तो वो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगा। यहाँ पर रेडीमेड ग्लासेस भी आपको मिलेंगे। ऑयल्स की एक अच्छी वैरायटी यहाँ पर मौजूद है, जैसे कि आर्गन ऑयल या आलमंड ऑयल। ये ऑयल्स आप यहाँ से ले सकते हैं, रेट्स भी अच्छे हैं और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ये एक बड़ा मज़ेदार सेक्शन है जो कि छोटी बच्चियों को बहुत अट्रैक्ट करता है। बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी यहाँ पर बहुत से ऐसी एसेसरीज़ मौजूद हैं जो कि नॉर्मल डेली लाइफ में हम लड़कियाँ पहनना पसंद करती हैं, जैसे कि पिन्स, हेयर बैंड्स, क्लिप्स वगैरह। देखिए हमारी नॉर्मल पिन्स भी यहाँ पर सिर्फ €1 के अंदर बहुत सी मौजूद हैं। इसके अलावा छोटी बच्चियों के लिए रिंग्स और वो सेट्स जो कि वो ईद पर यकीनन ख़रीदना चाहें यहाँ पर मिल जाएंगी और उनका रेट भी बहुत मुनासिब है। ट्रेंड्स के नाम से यहाँ पर ज्वेलरी मौजूद है। अब ये छोटी बच्ची के लिए आपको एक ज्वेलरी का सेट नज़र आ रहा है जो कि अगर आप लिब्रो या किसी और दुकान से लेंगे तो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगा। इसमें भी बहुत सी वैरायटी मौजूद है और ये बहुत अच्छे रेट पे है। छोटे बच्चे रोज़ चीज़ें ख़रीदते हैं और रोज़ ही तोड़ते हैं, तो मेरे ख्याल से छोटे बच्चों के लिए इस तरह की चीज़ें यहाँ से ख़रीद लेना बिल्कुल मुनासिब है। और इसमें से कोई भी आइटम ऐसा नहीं जो कि €1 से ज़्यादा महंगा हो। सो आई थिंक दिस इज़ अ फेयर प्राइस फॉर ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि अगर आप किसी बच्ची के साथ यहाँ पर आएंगे तो वो आपको हर दफ़ा एक नया आइटम उठा के देगी और बोलेगी मामा मुझे तो ये लेना ही लेना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर सॉक्स वगैरह भी मिल जाएंगी और कैप्स भी, लेकिन उनकी वैरायटी इतनी अच्छी नहीं कि मैं आपको रिकमेंड करूँ कि वो यहाँ से आप ख़रीदें। उनको ख़रीदने के लिए बेहतर है कि आप प्राइम मार्क जाएँ, H&M जाएँ या फिर CNA जाएँ। हाँ, लेकिन किचन और बाथरूम में इस्तेमाल होने वाली डेली रूटीन की चीज़ें आप यहाँ से ही ख़रीदें, क्योंकि उनका रेट बिल्कुल मुनासिब है। जैसे कपड़ों के लिए बास्केट्स जो कि प्लास्टिक की एक अच्छी क्वालिटी के अंदर यहाँ मौजूद हैं। कुछ डेकोरेशन पीसेस वो भी यहाँ पर इंतहाई खूबसूरत और बहुत अच्छे रेट पर मौजूद हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ना सिर्फ कमरे की डेकोरेशन बल्कि आउटडोर यानी आपकी बालकनी और आपके गार्डन की डेकोरेशन की भी बहुत सी चीज़ें हैं। आर्टिफिशियल फ्लावर्स यहाँ पर बहुत हसीन है और उसकी एक अच्छी वैरायटी यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा बेड लिनन भी यहाँ पर मौजूद है, छोटे कारपेट्स, इसके अलावा तकिए, पिलोज़, कुशन्स, कुशन के कवर्स, वो भी यहाँ पर आपको एक अच्छे रेट पे मिल जाएंगे। लेकिन उनकी क्वालिटी इतनी हाई नहीं, इस वजह से मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें IKEA, मोबिलेक्स या फिर XXX लुत्फ़ से ख़रीदनी चाहिए। वहाँ पर भी जब सेल्स लगती हैं तो ये बहुत मुनासिब रेट पर मिल जाते हैं। साइकिल और बैग्स के लॉक्स यहाँ पर एक अच्छी मिकदार के अंदर, अच्छी वैरायटी और अच्छी क्वालिटी के अंदर मौजूद हैं, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। बैग्स मैं रिकमेंड नहीं करती क्योंकि उनकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं। इसके अलावा सेल्स में हमेशा यहीं से ख़रीदती हूँ। हर तरह के सेल, हर तरह की बैटरीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएंगी और मोबाइल एक्सेसरीज़, हर तरह के एंड्रॉयड और आईफोन के लिए कवर्स, स्क्रीन प्रोटेक्टर्स, चार्जिंग केबल, वो तमाम चीज़ें जो हम अली एक्सप्रेस से मंगवाया करते थे और हमें कम से कम 1 महीने का इंतज़ार करना पड़ता था, वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत मज़े की चीज़ मौजूद है, एयर टैग। एप्पल का एयर टैग के बारे में तो आपने सुना ही होगा। यहाँ पर एयर टैग एक बहुत अच्छी प्राइस पर मौजूद है। इसके अलावा कुछ ज़रूरी आइटम्स, यूरोप में प्लम्बिंग, पेंटिंग यानी घर की रेनोवेशन काफ़ी एक्सपेंसिव है। ये छोटे मोटे काम आमतौर पर लोग अपने घर में खुद करते हैं और उनके लिए तमाम एक्सेसरीज़ यहाँ पर आपको बहुत अच्छे रेट पर मिल जाएंगी। जैसे कि इवन एक शावर सेट अगर आपका टूट गया तो आप उसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं।
एक्शन से मैं हमेशा शॉपिंग बैग्स खरीदती हूँ। ये सस्ते भी हैं, मजबूत भी हैं और बाद में काम भी आते हैं। एक्शन के अलावा टेडी नाम का भी यहाँ पर एक स्टोर मौजूद है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पर भी आपको हर चीज़ की वही सेम वैरायटी मिल जाएगी जो कि मैंने आपको एक्शन में दिखाई, लेकिन यहाँ पर बर्थडे के आइटम्स और रैपिंग मटेरियल, इसके अलावा गिफ्ट रैप्स और गिफ्ट के लिए जो बैग्स हैं उनकी वैरायटी समझ लीजिए 10 गुना ज़्यादा है और वैरायटी इंतहाई खूबसूरत है। रेट तकरीबन वही हैं या 1-2 सेंट ऊपर नीचे होंगे। मज़े की बात यह है कि बहुत से लोग सस्ती शॉपिंग के लिए अली एक्सप्रेस या शीन का इस्तेमाल करते हैं। शीन और अली एक्सप्रेस के ऊपर जो आइटम मौजूद है वो आपको ज़रूरी नहीं कि एक्शन पर मिले, लेकिन टेडी पर वो आपको ज़रूर मिल जाएगा एक बहुत अच्छे रेट पर। आप उसकी क्वालिटी खुद से चेक कीजिए और उसके बाद उसको वहीं पे ख़रीद लीजिए। डेकोरेशन की भी यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त वैरायटी मौजूद है। इसके अलावा गिफ्ट को रैप करने के लिए मुख्तलिफ कलर्स के अंदर और मुख्तलिफ स्टाइल्स के अंदर रिबन्स भी आपको मिल जाएंगे और यहाँ पर इसकी वैरायटी एक्शन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा आपको यहाँ पर बर्थडे की कैंडल्स, बर्थडे कार्ड्स, इनविटेशन कार्ड्स, इसके अलावा बहुत सी DIY के बेसिक रॉ मटेरियल भी मिल जाएंगे। टेडी और एक्शन बिल्कुल वैसे ही स्टोर्स हैं जैसे कि पाकिस्तान में $1 स्टोर्स हैं, लेकिन $1 स्टोर के अंदर प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, जबकि यहाँ पर प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इंश्योर्ड है। इसके अलावा पाकिस्तान में अगर आप कोई चीज़ ख़रीद लें और घर जाके वो ख़राब निकले तो आप अपनी किस्मत को रोते हैं कि मैंने दुकान पर ही क्यों नहीं देख लिया। यहाँ पर अगर कोई चीज़ आप ख़रीदते हैं और घर जाकर वो ख़राब निकले तो आप उसको लाकर बग़ैर कुछ कहे वापस कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर घर जाके आपका माइंड चेंज हो जाए और आपको वो पसंद ना आए तो तब भी आप उसको वापस कर सकते हैं। उस पर दुकानदार को कोई एतराज़ नहीं होता, बल्कि ये कस्टमर का राइट है कि अगर वो कोई चीज़ वापस करना चाहे तो वो उसको 1 हफ्ते के अंदर वापस लौटा सकता है। टेडी पर भी बहुत से स्टेशनरी के आइटम्स, डेली यूज़ के नॉर्मल आइटम्स आपको अच्छे रेट पर मिलेंगे। यहाँ से आप आम ज़रूरत की बहुत सी चीज़ें ख़रीद सकते हैं, लेकिन हर चीज़ यहाँ से नहीं ख़रीदनी। कुछ चीज़ें बाकी स्टोर्स पर ज़्यादा अच्छी मिलती हैं, उनकी कीमत 1 या 2 यूरो ज़्यादा होगी, लेकिन उनकी क्वालिटी इतनी हाई है कि उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करने को दिल नहीं करता। एक्शन के मुकाबले में टेडी पर टॉयज़ की बहुत अच्छी वैरायटी मौजूद है। अगर आप किसी छोटे बच्चे को अपने साथ लाएंगे तो सोच लीजिए, बेशक आप एक डिस्काउंट स्टोर पर आए हैं, लेकिन बच्चे के साथ यहाँ पर शॉपिंग आपको महंगी पड़ सकती है। हर चीज़ को उठा के बच्चा यही कहेगा, मामा पापा ये तो सिर्फ 1 यूरो का है, ये ले दीजिए, ये ले दीजिए और ये भी ले दीजिए, और आप भी 1-1 यूरो करके 100 यूरो का बिल ज़रूर बना लेंगे। थर्मस, इसके अलावा वाटर बॉटल्स भी मैं यहीं से ख़रीदती हूँ, उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा अगेन मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज़, मुझे एक ट्राईपॉड स्टैंड की ज़रूरत थी और यहाँ पर 2 मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के ट्राईपॉड स्टैंड्स मौजूद थे। दोनों की वैरायटी और क्वालिटी तकरीबन एक जैसी थी। एक की कीमत 5 यूरो और दूसरे की कीमत 3 यूरो थी। मैंने दोनों को खोल के देखा। हाँ जी, यहाँ पर आप कोई भी चीज़ ख़रीदने से पहले अच्छी तरह तसल्ली कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को अनपैक कर सकते हैं, उसको ख़राब ना कीजिए, लेकिन उसको खोल के देख लीजिए और अगर आपको वो पसंद है तो आप उसको ख़रीद सकते हैं। एनीवे, मैंने दोनों ट्राईपॉड स्टैंड्स को खोल कर देखा, दोनों ही ठीक थे, दोनों की क्वालिटी एक ही थी। इस वजह से मैंने सस्ता वाला ले लिया। वैसे वो सस्ता नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर वो तकरीबन 1000 रुपये का है। इन चीज़ों के अलावा टेडी पर आपको माउस और मुख्तलिफ़ कलर्स में लैपटॉप की स्लीव्स भी मिल जाएंगी। चलिए जी, यहाँ पर आज की सैर हुई ख़त्म। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। यहाँ पर आकर जो भी चीज़ आप ख़रीदेंगे उसकी कीमत तकरीबन वही होगी जो कि आप पाकिस्तान में अदा करते हैं, लिहाजा आपको पाकिस्तान से वो चीज़ें मंगवाने की ज़रूरत नहीं। ओके गाइस, टेक केयर एंड हैव फन। अल्लाह हाफिज़।